क्या जरासंध भगवान श्री कृष्ण को हरा सकता था? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध खुद अपने हाथों से क्यों नहीं किया? महाभारत युद्ध के समय अगर जरासंध जिंदा होता तो क्या होता? भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनका जन्म धर्म की रक्षा करने हेतु हुआ था। द्वापर युग में बहुत अन्याय बढ़ गया था। ऐसे में धर्म और ज्ञान की स्थापना करना अनिवार्य था और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के एक मुख्य पात्र थे। उन्होंने मनुष्यों को यह शिक्षा दी कि धर्म की रक्षा करना केवल भगवान का ही नहीं बल्कि मनुष्यों का भी कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद उनको सबसे अधिक यदि किसी ने परेशान किया था तो वो था जरासंध। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है। अब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध नाम के योद्धा को महाभारत के पहले ही हरा दिया, क्योंकि अगर जरासंध महाभारत के युद्ध में होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। अब ये जानेंगे कि आखिर जरासंध था कौन, वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया और भगवान श्री कृष्ण ने सीधे तौर पर उससे युद्ध क्यों नहीं किया। दरअसल जरासंध महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश थे। सम्राट जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने कारागार में बंदी बना रखा था और उसने किसी को मारा नहीं था। इसका कारण ये था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा हेतु इन राजाओं को बंदी बनाकर रख रहा था, ताकि जिस दिन 101 राजा हो जाए तो वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। और वह मथुरा के नरेश कंस का ससुर भी था। कहते हैं वैसे जरासंध के पिता मगध नरेश बृहदर्थ थे और उनकी 2 पटरानियां थी। बहुत समय व्यतीत हो गया था और वो बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब एक बार ऋषि चंड कौशिक ने राजा बृहद को एक आम दिया और कहा कि ये रानी को खिला देना, इससे तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा। राजा अपनी दोनों रानियों को आम के 2 टुकड़े करके खिला देते हैं और कुछ समय बाद दोनों रानियों ने आधा आधा बच्चा जन्मा। अब अधूरे बच्चे को राजा ने वन में फेंकवा दिया। तभी वहां पर जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी। उसने मांस के उन दोनों लोथड़ों को देखा और उसने दायां और बायां लोथड़ा आपस में मिला दिया, जिससे वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए और फिर जरा नामक राक्षसी ने उसे राजा बृहदर्थ को ही सौंप दिया। इसीलिए उस बच्चे का नाम भी जरासंध रखा गया। अब जरासंध बहुत ही शक्तिशाली था। उसे मारना किसी के भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी अगर उसको मारता तो वह पुनः अपने शरीर को वापस जोड़ लेता और इस वजह से वो बेहद ही शक्तिशाली और क्रूर बन गया था। कंस का वध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जरासंध ने मथुरा शहर को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा और वो द्वारिका में जा बसे। इस कार्य में जरासंध ने काल्यवन की भी सहायता ली थी और काल्यवन से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागे थे, तभी उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने भीम के हाथों ही जरासंध को क्यों मरवाया। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो खुद मार सकते थे। आखिर इसके पीछे उनकी क्या रणनीति थी? दोस्तों, इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा होने के पश्चात एक दिन नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को उनके पिता का ये आदेश सुनाया कि अब वह रास्यु यज्ञ करे। इस विषय पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बात की। उन्होंने भी युधिष्ठिर को रास्यु यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में केवल एक रोड़ा था और वो थे मगध नरेश जरासंध, जिसे परास्त के बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे और ना ही उसे रणभूमि में परास्त किया जा सकता था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का वेश बनाकर मगध की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर दान में कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन उस समय ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए कहा। जरासंध एक वीर योद्धा थे, इसीलिए उसने मल्ल युद्ध के लिए हाँ कर दी। अगले दिन उसने भीमसेन के साथ मल्लभूमि में मल्ल युद्ध किया। ये युद्ध लगभग 28 दिनों तक चलता रहा, लेकिन जितनी बार भीमसेन उसके 2 टुकड़े करते वो फिर से जुड़ जाता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने घास की एक डंडी की सहायता से भीम को संकेत दिया। इस बार वह उसके दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंके। तब भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार जरासंध का वध संपन्न हो पाया। कहते हैं जरासंध का वध होने के बाद
तीनों ने ही उनके बंदी गृह में बंद सभी 86 राजाओं को मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया। सहदेव ने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी रणनीति थी। भगवान श्री कृष्ण को यह पता था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। उससे पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। दरअसल जरासंध को किसी भी तरीके से मारना असंभव था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारने की योजना बनाई और जब जरासंध मारा गया उसके बाद में जरासंध के पुत्र ने युधिष्ठिर को अपना समर्थन दे दिया और साथ ही उन्हें सम्राट भी घोषित किया। इस तरह पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ चारों ओर बढ़ता गया। जरासंध से युद्ध ना कर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सूझबूझ दिखाई। उनके लिए उसके साथ युद्ध करना बहुत आम बात थी। वो उसे आसानी से मार भी सकते थे, लेकिन यदि वो ऐसा खुद करते तो पांडवों को मगध का राज्य नहीं मिल पाता और भीम इतने महान योद्धा नहीं कहलाते। इससे एक और उनकी रणनीति का ये पता चलता है कि चारों तरफ यही बातें फैलने लगी कि पांडवों में से एक भीम ने ही जरासंध का वध किया है, यानी भीम कितने शक्तिशाली हैं और मगध के पास सबसे बड़ी सेना मौजूद थी। इस तरह मगध का नाम फैला ही फैला और पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ भी चारों ओर फैलने लगा। इससे आगे चलकर युद्ध में स्वयं पांडवों को फायदा पहुंचा और यही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक थी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि जरासंध स्वयं भगवान श्री कृष्ण को हरा सकते थे तो उनसे कहिएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो जरासंध को चुटकियों में हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक लीला रची थी, धर्म की स्थापना के लिए एक बड़ी रणनीति, जिसमें वो सफल भी हुए थे। अगर आपको हमारी एक खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।